Hello, my dear children. Let's continue our grammar. In this video, we are going to study the formation of sentence. Sentence क्या है हमने देखे. Sentence का मेन दो पार्ट भी देखा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ओके, अभी आपको सब्जेक्ट समझ में आए होंगे क्या है सब्जेक्ट करके. अब एक सेंटेंस के अंदर अभी मैं यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है एस प्लस ए वी प्लस वी प्लस ओ. यस क्या होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा. एस मीन्स एस फॉर सब्जेक्ट, ए वी फॉर ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. अगर जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ करूँ तो वहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म एच वी डालूंगी. अगर ऑक्सिलरी वर्ड यूज़ करेंगे तो ए और वी डालूंगी. ये दोनों एक ही चीज़ है. ओके, सहायक क्रिया. वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट. यस सब्जेक्ट, ए वी ऑक्सिलरी वर्ब, वी वर्ब एंड ओ ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस बनाने के लिए जो मेन फॉर्मेट होता है, पहला सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या नहीं. कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो कोई जगह में ऑब्जेक्ट नहीं होता. ऑब्जेक्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह. तो हम वो लेटर स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा एक सेंटेंस का फॉर्मेट. ये फॉर्मेट को नहीं फॉलो करने वाले सेंटेंसेस भी होते हैं, वो भी हम स्लोली पढ़ेंगे. फिर फिलहाल तो ज़्यादातर सेंटेंसेस का फॉर्मेट ये होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. और ये इसको डिटेल में लेने से पहले हम यहाँ पे कुछ और चीज़ देखने जा रहे हैं, दैट इज़ नाउन वर्सेस वर्ब. नाउन वर्सेस वर्ब इस तरह मैंने क्यों दिया, क्योंकि नाउन का सिंगुलर में और प्लूरल में, वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल में बहुत फ़र्क है. जैसे अभी नाउन है, फॉर एग्जाम्पल एक नाउन बॉय. बॉय बी ओ वाई आता है, बी ओ वाई बॉय. इसमें अगर ये एक ही बॉय है यानी दैट इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है. बॉय मीन्स ओनली वन बॉय, दैट इज इट इज सिंगुलर. अगर मैंने इस पे एक एस डाल दिया, बी ओ वाई लिखे और साथ में एक एस डाल दिया, तो इट बिकम्स प्लूरल. वो बहुत सारे हो जाएंगे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन बॉय आई शुड से वन बॉय बी ओ वाई. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी then I have to say boys. That means by adding s to a noun, the noun becomes plural. Adding s डालने से किसके साथ, नाउन के साथ. yes सिर्फ s ही नहीं होता. अगर आप प्लूरल का सेक्शन में जाके स्टडी करोगे तो कोई कोई नाउन में es डालना पड़ता है. जैसा फॉक्स है तो फॉक्सेस, बराबर. किसी किसी में ves डालना पड़ता है, जैसे कि वाइफ, WIFE. वाइफ्स लिखना है तो WIVES. लाइफ, LIFE लाइफ. लाइफ्स लिखना है तो LIVES. तो इस तरह थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन यस डालने पर नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, एक से ज़्यादा हो जाता है. पर नाउन के अंदर से यस निकाल दिया, यानी आपके पास दिया हुआ है गर्ल्स, एक नाउन दिया, इसमें से एक यस को आप निकाल दोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा. तो नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए रिमूव एस यानी यस निकाल दो. नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ऐड एस, यस को डाल दो. ये नाउन की बात हो गई. लेकिन वर्ब में जस्ट ऑपोजिट टू दिस, ये जो नाउन में हमने देखे उसके एकदम ऑपोजिट. इसका मतलब वर्ब के साथ एक एस डालने पे वो सिंगुलर हो जाता है. वर्ब में से एस निकाल दोगे तो दैट इज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल प्ले, PLAY प्ले. प्ले में यस नहीं है लास्ट में, प्ले सिर्फ है, तो इट इज सिंगुलर, सॉरी इट इज प्लूरल. इट इज प्लूरल. अगर प्ले के साथ मैंने यस डाल दिया दैट बिकम्स सिंगुलर. यस डालने पे क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा. चलो इसको, ये जो वर्ब का, नाउन का तो आपको पता है, जैसे कि माउस है, माउस का प्लूरल माइस होता है, उसमें यस नहीं डालना पड़ता है. हमने ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल का सेक्शन तो पढ़ लिए हैं. बहुत सारे वर्ड्स का सिंगुलर और बहुत सारे वर्ड्स के प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल का पूरा टेबल मैंने बना के दिया हुआ है, बराबर. रैट सिंगुलर है, रैट्स प्लूरल है. कंट्री सिंगुलर है, कंट्रीज प्लूरल है, बराबर. मदर सिंगुलर है, मदर्स प्लूरल है.
चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो कोई कोई नाउन के साथ यस नहीं कुछ और डालने पर प्लूरल बनता है। बट यू नो व्हाट इज द सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ अ नाउन। नाउन का सिंगुलर और प्लूरल का तो आपने डिटेल में स्टडी किए हुए हैं। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द वर्ब। वर्ब के सेक्शन में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने V1, V2, V3 ये आपको पता है। V1 यानी फर्स्ट कॉलम ऑफ द वर्ब, V2 यानी सेकेंड कॉलम ऑफ द वर्ब, V3 इज थर्ड कॉलम ऑफ द वर्ब। अभी एक वर्ब है डू, it's a verb as well as it is an auxiliary verb. Normally it is an auxiliary verb, but this auxiliary verb can act as a main verb also. ये भी आपको पहले मैंने बताया, am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, इतने जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब का भी काम करता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, ओके। तो ए डू एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इट कैन बी अ मेन वर्ब ऑल्सो। ये जो डू वर्ब है उसका मीनिंग आपको पता है, करना। डू मीन्स करना, ओके। आई एम राइटिंग ओवर हियर, करना। डू यानी करना, ओके। व्हाट इज इट्स सेकेंड कॉलम, दैट इज V2, उसका क्या है? सेकेंड कॉलम इज डिड एंड थर्ड कॉलम डन, ओके। डू यानी करना, डिड यानी किया। और डन को एक्चुअली स्पेसिफिकली कोई मीनिंग में लिख नहीं सकती जब तक वो एक टेंस में आ नहीं जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है, सब परफेक्ट टेंस में यूज़ करते टाइम इसका मीनिंग हम निकाल पाएंगे, ओके, डन करके। सो करना, किया, दिस इज प्रेजेंट टेंस, दिस इज पास्ट टेंस, एंड दिस वन इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, द थर्ड कॉलम, V1, V2, V3। और अब आपको मैं बता रही हूँ, ये जो डू है वो प्लूरल है। डू जो वर्ब है वो प्लूरल है, ओके, इट इज प्लूरल। डू इज प्लूरल। अगर ये डू के साथ मैंने ES यानी यस बराबर ES डाल दिया तो ये बन जाएगा सिंगुलर, ये बन गया सिंगुलर। डस सिंगुलर है, डू प्लूरल है, तो ये दोनों वर्ब का एक ही मीनिंग है, करना, ओके। तो डू जो है प्लूरल के लिए और डस सिंगुलर के लिए। देखो वर्ब है, एस डालने पे सिंगुलर बन जाता है। और अभी हमने जो फर्स्ट कॉलम में V1 कॉलम में जितने भी वर्ब देखे थे वो सभी प्लूरल था। चलो एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया डू, और उसको किसके साथ मिला दिया, प्ले। डू प्ले इक्वल्स प्ले ओनली। दिस इज द फर्स्ट कॉलम V1, ये आपको मिल गया V1 प्लूरल में। तो प्ले जो वर्ड है, जो वर्ब है प्ले, द फर्स्ट कॉलम प्ले, उसके अंदर कौन से ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है, डू। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द हिडन ऑक्सिलरी वर्ब्स। डू प्लस प्ले, डू और प्ले मिलेंगे तो प्ले। इसको सिंगुलर करना है प्ले को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्ले के साथ डस को मिलाना, क्योंकि सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है डस। डस प्लस प्ले करेंगे तो ये बन जाता है प्लेट, सॉरी प्लेस, PLAY, और ये S डालेंगे तो ये सिंगुलर हुआ। डू प्लस प्ले होता है प्ले, वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। डस और प्ले मिलेंगे तो क्या बन जाता है, प्लेस, ओके। अब मुझे और एक चीज़, ये डू और डस का सेकेंड कॉलम क्या था, डिड। ये सेकेंड कॉलम वाला डिड को प्ले के साथ अगर मैं मिलाऊं तो ये बन जाता है सेकेंड कॉलम प्ले का, दैट इज प्लेड। डू प्लस प्ले, दैट इज फर्स्ट कॉलम प्ले। डस प्लस प्ले, प्लेस, सिंगुलर, फर्स्ट कॉलम ओनली। ये भी फर्स्ट कॉलम है, ये भी फर्स्ट कॉलम है, लेकिन जितने भी फर्स्ट कॉलम मैंने आपको दिया उसके अंदर एस नहीं ऐड किया हुआ था, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली प्लूरल इन दोस कॉलम्स। यहाँ पर मैं सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रही हूँ। क्यों ये सिंगुलर प्लूरल आपको बता रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, समझ रहा है। इसके लिए वर्ब का प्लूरल कैसा बनाना है, वर्ब का सिंगुलर कैसा बनाना है, ये आपको बता रही हूँ। और अगर पास्ट टेंस से लिखना है तो डिड ऑक्सिलरी वर्ब जुड़ जाता है और सेकेंड कॉलम बन जाता है, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज V2। पास्ट टेंस में V2 यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है सिंगुलर, ये भी फर्स्ट कॉलम है प्लूरल, ओके। ओके, अभी देखो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं
और डैश भी दिया हुआ है और उधर डालने वाले वर्ब ब्रैकेट में दिया हुआ है। दे डैश टुगेदर, मुझे यहाँ पर क्या डालना होगा? दे डैश टुगेदर, मुझे प्रेजेंट टेंस में ही चाहिए। ओके, प्रेजेंट टेंस में चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी तक मैंने उसका डिटेल में नहीं गया, जस्ट ये फिलअप करते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल कहाँ डालना है पता चलने के लिए सिर्फ। दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? दे मीन्स उन लोग, तो एक से ज़्यादा लोग हो गया, तो एक से ज़्यादा लोग है, दैट मीन्स इट इज़ प्लूरल। तो आपका जो वर्ब है, वर्ब भी क्या ही होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। दे, वर्ब को प्लूरल करने के लिए यस डालना होगा या नहीं डालना होगा? यस नहीं डालना होगा। यस में यस डालेंगे तो सिंगुलर बन जाता है। दे डू कम, डू और कम मिला दोगे तो कम, दे कम टुगेदर, ये सिंगुलर नहीं है। कम डालेंगे तो प्लूरल है, यस इसमें डाल दिया तो सिंगुलर हो जाएगा। तो दे प्लूरल है तो कम भी तो प्लूरल आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ये चीज़ का ध्यान देना है। इफ़ यू यूज़ अ सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, योर वर्ब ऑल्सो शुड मैच विथ इट, यानी फॉर प्लूरल सब्जेक्ट यू शुड ऐड अ या यू शुड यूज़ अ प्लूरल वर्ब। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट यू शुड यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। ही मतलब कौन होता है? कोई एक व्यक्ति, एक आदमी, एक लड़का, बराबर। ही, इट्स सिंगुलर, सिंगुलर है तो इसका प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे क्या सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो कम का सिंगुलर क्या है? डस डालकर मिला दो, क्या होएगा? कम का सिंगुलर मिलेगा। सो ही कम्स हियर एवरी डे, वो यहाँ रोज आता है, वह यहाँ रोज आता है। दे कम टुगेदर, वे उन लोग साथ साथ में आते हैं। दे कम टुगेदर, वे साथ में आते हैं। अनीता डैश नॉवेल्स एवरीडे, अनीता सब्जेक्ट है, अनीता प्लूरल है क्या सिंगुलर है? अनीता इज सिंगुलर, तो आपको सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करना पड़ेगा। रीड का सिंगुलर होगा रीड्स, क्योंकि वर्ब में यस मिला दो या डस मिला दो सिंगुलर बन जाएगा। तो अनीता रीड्स नॉवेल्स एवरी डे। मनु एक ही सिंगल पर्सन का नाम है। डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप दिया हुआ है, मनु गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर गेट्स अप? ऑब्वियसली गेट्स अप, क्योंकि मनु सिंगुलर है तो हमें प्लूरल करना नहीं पड़ेगा, सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। तो गेट्स अप, मनु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मीनिंग है अनीता रोज नॉवेल्स पढ़ती है। मनु अर्ली इन द मॉर्निंग यानी बड़े सवेरे गेट्स अप उठ जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा सिंगुलर और प्लूरल का खेल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टेंसेस। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? टेंसेस। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो एकदम लोवेस्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोस, ये 4 वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस लिखे थे। दिस, दैट, दीज एंड दोस। इसमें भी आप में से कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए इसको कराना ज़रूरी है करके मुझे लगा। ओके, दिस जो वर्ड है किसके लिए यूज़ करते हैं? ये चारों वर्ड जो है, दिस, दैट, दोस, दीज, ये चारों वर्ड कोई चीज़ को हम पॉइंट आउट करने के लिए, यानी किसी चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, बराबर। और दिस कहाँ यूज़ करना है, दैट कहाँ यूज़ करना है, दीज कहाँ यूज़ करना है और दोस कहाँ यूज़ करना है, ये चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वो अगर एक बार परफेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमारा टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।